सियाचिन, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये बर्फ और फौलादी इरादों की एक ऐसी कहानी है जो दुनिया के सबसे ऊंचे और शायद सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र पर लिखी गई है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां सिर्फ जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग हो। मतलब जहां हर एक सांस लेना एक चुनौती है और हर कदम उठाना एक जीत के बराबर। यहाँ का तापमान कभी कभी -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये वो ठंड है जो सच में हड्डियों को भी जमा दे। जी हाँ, यही है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जगह इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। चलिए इसकी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? मतलब बर्फ से ढकी एक शांत सी जगह अचानक दुनिया के सबसे तनावपूर्ण सैन्य ठिकानों में से एक कैसे बन गई? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सियाचिन है कहाँ। तो देखिए, ये काराकोरम रेंज में फैला एक 76 किलोमीटर लंबा बहुत बड़ा ग्लेशियर है। लेकिन इसकी असली अहमियत इसके साइज में नहीं बल्कि इसकी लोकेशन में है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा यानी LOC के ठीक पास है। 1970s तक यहाँ सब कुछ एकदम शांत था। फिर धीरे धीरे पाकिस्तान ने इस इलाके पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया और विदेशी पर्वतारोहियों को यहाँ आने की परमिशन देने लगा। भारत ने इस खतरे को तुरंत भांप लिया और बहुत तेजी से एक बड़ा कदम उठाया। 13 अप्रैल 1984 भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया और दुनिया की इन सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। अब देखिए, यहाँ कब्जा करना तो एक बात थी, लेकिन यहाँ टिके रहना वो एक बिल्कुल ही अलग लड़ाई की शुरुआत थी। एक ऐसी जंग जो किसी दुश्मन से नहीं बल्कि खुद कुदरत से है। यहाँ की जो सच्चाई है वो वाकई में चौंकाने वाली है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आधी है। जी हाँ, 50% कम। तापमान इतना ज्यादा कम कि इंसान का जम जाना कोई बड़ी बात नहीं। खाना हो, ईंधन हो या दवाइयाँ, सब कुछ हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ ज्यादातर जवान दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि इस बेरहम मौसम की वजह से शहीद होते हैं। किसी ने सच ही कहा है, यहाँ रहना हर दिन एक जंग है, प्रकृति बनाम इंसान। बस ये एक लाइन सियाचिन की पूरी सच्चाई को बयां कर देती है। 800 से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन बहादुर जवानों की संख्या है जिन्होंने किसी दुश्मन से नहीं बल्कि प्रकृति से लड़ते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो फिर सवाल वही उठता है कि इतनी मुश्किलों और इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी भारत के लिए सियाचिन इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? सियाचिन रणनीतिक तौर पर भारत का एक बर्फीला किला है। ऐसा क्यों? पहला, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन के बीच एक दीवार की तरह खड़ा है जो उन्हें आपस में मिलने से रोकता है। दूसरा, ये हमारी उत्तरी सीमाओं की निगरानी के लिए एक बहुत अहम चौकी है। और तीसरा, ये लद्दाख की भी रक्षा करता है। और हाँ, इस किले को बनाए रखने की कीमत भी बहुत बड़ी है। सोचिए, 76 किलोमीटर लंबा और 6700 मीटर ऊंचा ये ग्लेशियर यहाँ अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए हर साल लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन अब वक्त के साथ साथ सियाचिन की चुनौतियां भी बदल रही हैं। आज लड़ाई का मैदान तो वही है, लेकिन लड़ाई का तरीका वो अब नया है। देखिए जरा, लड़ाई कैसे बदल रही है। पहले चुनौती सिर्फ और सिर्फ मौसम था। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से तेजी से पिघलता ग्लेशियर भी एक नई चुनौती है। लॉजिस्टिक्स के लिए अब हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और गश्त के लिए एडवांस्ड रडार सिस्टम्स हैं। तो टेक्नोलॉजी इस जंग का चेहरा पूरी तरह बदल रही है। आज के समय में भारत की सियाचिन को लेकर सोच बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट नहीं बल्कि तैयारी के साथ शांति का प्रतीक है। मतलब हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार भी हैं। तो आखिर में सियाचिन है क्या? ये सिर्फ बर्फ और चट्टानों का एक टुकड़ा नहीं, ये हमारे जवानों के अदम्य साहस, उनके अनुशासन और देश के प्रति उनके अटूट समर्पण का एक जीता जागता प्रतीक है। तो इस बर्फीले युद्ध क्षेत्र से हमें सबसे बड़ा सबक क्या सीखने को मिलता है? और वो सबक ये है कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि इच्छा शक्ति में होती है। और यही वो जज्बा है जो हमारे सैनिकों को दुनिया की सबसे मुश्किल जगह पर देश की रक्षा के लिए अडिग रखता है। यही है सियाचिन की असली कहानी।